नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस बाय सुनील। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रोजाना आपके लिए एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर आपके सम्मुख हाजिर होता हूं। आज का हमारा टॉपिक है पीएम मोदी की अपील, सिर्फ शब्द या राष्ट्र निर्माण का मंत्र, एक आह्वान जो आंदोलन बन गया। जब देश का प्रधान सेवक जनता से कुछ मांगता है तो वह केवल एक अनुरोध नहीं होता, बल्कि वह एक जन आंदोलन की नींव बन जाता है। पिछले एक दशक में हमने देखा है कि पीएम मोदी की एक छोटी सी अपील कैसे करोड़ों भारतीयों के व्यवहार और सोचने के तरीकों को बदल देती है। चाहे वो सफाई के लिए हाथों में झाड़ू थामना हो, गैस सब्सिडी छोड़ना हो या आपदा के समय दिए जलाना। आखिर क्या है इन अपीलों के पीछे का मनोविज्ञान? क्यों एक आह्वान पर पूरा देश एक सुर में खड़ा हो जाता है? आज हम इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी की अपीलों के असली मायने क्या हैं? जी हां, पहला, व्यवहार परिवर्तन का अर्थशास्त्र। पीएम मोदी की अपीलों का सबसे बड़ा मायना है सामाजिक व्यवहार में बदलाव, यानी सोशल बिहेवियर में चेंज हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दशकों तक, जी हां, दशकों तक सफाई को केवल सरकार का काम माना जाता था, लेकिन पीएम मोदी ने इसे एक अपील के जरिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी बना दिया। जब उन्होंने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता की बात की तो उन्होंने नीति से ज्यादा नियत पर जोर दिया। इसी तरह गिव इट अप अपील के जरिए उन्होंने संपन्न वर्ग के त्याग को गरीब की रसोई से जोड़ा। ये अपीलें दिखाती हैं कि कैसे बिना किसी कानूनी दबाव के, केवल नैतिक आह्वान से करोड़ों लोगों के व्यवहार को बदला जा सकता है। जी हां, जैसा कि हम जानते हैं कि संकट के समय में मोदी की अपीलों के मायने गहरे मनोवैज्ञानिक होते हैं। याद कीजिए कोरोना काल, जब देश डर और अनिश्चितता में था, तब थाली बजाने और दिए जलाने की अपील को कुछ लोगों ने प्रतीकात्मक कहा, लेकिन इसके मायने थे सामूहिक शक्ति का एहसास। उस कठिन वक्त में इन अपीलों ने भारतीयों को यह महसूस कराया कि वे अकेले नहीं हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। ऐसी अपीलें साइकोलॉजिकल बूस्टर की तरह काम करती हैं, जो कठिन समय में राष्ट्र के मनोबल को गिरने नहीं देती। हाल के वर्षों में पीएम की सबसे प्रभावशाली अपील रही है वोकल फॉर लोकल। इसके मायने केवल स्वदेशी सामान खरीदना नहीं, बेचना नहीं, बल्कि यह भारतीयों के भीतर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को जगाने की कोशिश है। जी हां, यह अपील सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था और लघु उद्योगों से जुड़ी है। जब पीएम दीपावली पर मिट्टी के दिए या स्थानीय हस्तशिल्प खरीदने की अपील करते हैं, तो वे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के घर को दीपावली के अवसर पर रोशन करने का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। यह लोकतंत्र को लोक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का अनोखा प्रयोग है। प्रधानमंत्री मोदी की अपीलों का एक स्थायी संदेश है, अधिकारों से पहले हमारा कर्तव्य। वे अक्सर याद दिलाते हैं कि आजादी के अमृतकाल में हमें अपनी नागरिक जिम्मेदारियों को समझना होगा, चाहे वो जल संरक्षण की बात हो, डिजिटल पेमेंट अपनाने की बात हो, या परीक्षा पे चर्चा के जरिए छात्रों का तनाव दूर करना हो। इन अपीलों के जरिए वे हर भारतीयों को राष्ट्र का हितधारक
बना देते हैं। पीएम मोदी यह संदेश देते हैं कि सरकार अकेले देश नहीं बदल सकती, इसे 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक पुरुषार्थ से ही बदला जा सकता है। पीएम मोदी की अपीलों के मायने अंतर्राष्ट्रीय भी हैं। जब उन्होंने योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने की अपील की तो पूरी दुनिया ने उसे स्वीकार किया। यह भारत की सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन था। आज जब वे लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जैसी वैश्विक अपील करते हैं तो वे भारत को दुनिया के एक जिम्मेदार और मार्गदर्शक देश के रूप में स्थापित करते हैं। उनकी हर अपील में वसुधैव कुटुंबकम की भावना रची बसी होती है। प्रधानमंत्री मोदी की अपीलों के मायने शब्दों से कहीं ऊपर हैं। ये अपीलें भारतीयों को जोड़ती है, उन्हें जिम्मेदारी का एहसास कराती है और एक साझा लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती है। यह प्रधानमंत्री और जनता के बीच उस अटूट भरोसे का प्रतीक है जहां एक आह्वान पर करोड़ों हाथ एक साथ उठ जाते हैं। क्या आप भी इन अपीलों का हिस्सा बनना चाहते हैं? आपकी नजर में पीएम मोदी की किस अपील ने देश को सबसे ज्यादा बदला? कमेंट्स में जरूर बताएं। कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।